तो आज हम समझेंगे ईदर, नीदर और बोथ। देखिए आपके ये एग्जाम में की बात कर ले या हम बात कर लें आपके डेली स्पीकिंग की, हर जगह ये मिलता है और हम बहुत लिमिटेड यूज के कारण इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको ईदर, नीदर और बोथ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईदर से। देखिए दो सेंटेंस लिखा है, यू कैन बाय ईदर येलो और रेड वन एंड आई डोंट माइंड ईदर टी शर्ट इज फाइन फॉर मी। अब दो सेंटेंस में दोनों जगह ईदर का इस्तेमाल हुआ है, एक जगह और के साथ, एक जगह बिना और के साथ। तो देखिए ईदर का इस्तेमाल बेसिकली दो तरीके से करते हैं, एक होता है और के साथ और एक होता है बिना और के साथ। देखिए चूंकि मैं एक अपने आप को ग्रामर का टीचर मानता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ईदर के साथ जब और लगता है तो क्या होगा और सिर्फ ईदर यूज करेंगे तो क्या होगा। देखिए जब आप ईदर के साथ और लगाते हैं तो दिस इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, और जब ईदर अकेले यूज होता है तो ये आ जाता है डिटरमिनर में। पॉइंट समझ में आया? वो कंजंक्शन का काम करता है और ये डिटरमिनर का काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे से। अब देखिए आपके मैंने आपके लिए दो तरह का टी शर्ट लगा रखा है यहाँ पे। तो प्राइमरी यूज है ईदर के साथ और, यूज टू प्रेजेंट टू ऑल्टरनेटिव्स। इट मींस आपको दो चॉइसेस दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को आपको चुनना है। यू कैन बाय ईदर येलो वन और रेड वन, या तो आप येलो वाला टी शर्ट खरीद लीजिए या रेड वाला टी शर्ट खरीद लीजिए। अब आते हैं, यू कैन ईदर स्टे हियर और कम विद अस, यहां ठहर सकते हो या भैया चलो। ठीक है, चलिए आप जरा देखिएगा कि ध्यान एक चीज का रखना कि हम कभी गलती क्या करते हैं कि इनकी पोजीशनिंग की हम गलती कर देते हैं। अब ये गलती आगे से मत कीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि आप इधर देखेंगे कि इधर स्टे यानी ये वर्ब है और कम अगेन एक वर्ब है, तो इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इधर यहां पर यू के पहले लगा दिए और आगे यहां कम के पहले लगा दिए, और तो ये गलत हो जाएगा। शी विल ईदर कॉल यू टुनाइट और मीट यू टुमारो। तो देखेंगे ईदर कॉल यू और मीट यू और मीट यू, तो अगेन यहां पर देखिए हमने कि वर्ब के पहले ईदर और का इस्तेमाल हुआ है। वी कैन ईदर ड्राइव टू बीच और टेक द ट्रेन, या तो हम ड्राइव कर लेते हैं बीच तक या कर लेते हैं टेक कर लेते हैं ट्रेन को। तो यहां पर हमने समझा कि या तो ये या ये। तो अब हिंदी समझ लेते हैं कि आप या तो येलो वाला या रेड वाला खरीद सकते हैं, दूसरा है कि आप यहां रह सकते हैं और हमारे साथ आ सकते हैं, एंड नेक्स्ट है वह या तो आपको कॉल करेगी रात में या आपसे कल मिल लेगी, एंड नेक्स्ट है कि हम लोग या तो ड्राइव करके या ट्रेन लेकर के बीच तक चले जाते हैं। तो आई होप कि ईदर के साथ जब और आएगा तो आप समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ईदर का यूज अलोन करते हैं जब वो डिटरमिनर बन जाता है, तो यूज्ड अलोन टू मीन वन और द अदर, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि ईदर का मतलब बोथ भी होता है। यहां पर ईदर का मतलब क्या हो रहा है? बोथ हो रहा है। जैसे मैं कहूं आई डोंट माइंड ईदर टी शर्ट इज फाइन फॉर मी, यानी कि ये वाला भी चलेगा ये वाला भी चलेगा, तो यहां पर दोनों हो गया। नेक्स्ट है यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस बुक्स, यानी दोनों में से जो चाहिए वो लेकर के चले जाइए। नेक्स्ट है ईदर ऑफ द सॉल्यूशंस विल वर्क, यानी दो तरह के सॉल्यूशंस हैं और कह रहा है कि दोनों में से कोई भी काम कर जाएगा। एंड आई एम हैप्पी विद ईदर डिसीजन यू मेक, जो डिसीजन तुम बनाओ, यानी दो बना सकते हो, दोनों में मैं खुश हूं। तो यहां पर समझिएगा कि इस केस में ईदर का हाफ हार्ट लाइक मीनिंग वो बोथ के जैसा होता है। क्या हो रहा है? बोथ के जैसा हो रहा है। अब आगे बढ़िए और चलते हैं नीदर की तरफ। आई होप ईदर आपको समझ में आया। तो नीदर पे आइए जरा। नीदर नॉर के साथ होगा तो ये ऑप्शंस को, दो ऑप्शन है उनमें से इनकार करने के लिए यूज करेंगे, यानी दोनों में से कोई नहीं। आई लाइक नीदर येलो टी शर्ट नो रेड वन, ना तो हमको येलो टी शर्ट चलेगा ना हमको रेड वन चलेगा, यानी दोनों ऑप्शन है, दोनों हम इनकार कर रहे हैं। चलिए, ही नीदर स्माइल्ड नॉर स्पोक ड्यूरिंग द एंटायर कॉन्वर्जेशन, ना तो वो स्माइल करा ना उसने कुछ बोला पूरा कॉन्वर्जेशन के दौरान। तो पता नहीं किस तरह का कॉन्वर्जेशन था जो सामने वाला सिर्फ बोल रहा होगा। नेक्स्ट है दे नीदर कॉल्ड नॉर ईमेल टू इन्फॉर्म अस, ना तो उसने कॉल किया ना हम लोग को ईमेल किया इन्फॉर्म करने के लिए। तो अगेन ये पोजीशन आप जरूर देखिएगा जब आप पेयर में यूज करिएगा। नेक्स्ट है आई लाइक नीदर एप्पल्स नोर ऑरेंजेस, ना तो हमें एप्पल्स पसंद है ना हमें ऑरेंजेस पसंद है। आई होप नीदर नॉर समझ में आया।
तो नीदर का एक दूसरा मीनिंग समझते हैं। यूज्ड अलोन टू मीन नॉट वन एंड नॉट द अदर, यानी ना तो ये वाला ना वो वाला, यानी आप कह सकते हैं नॉट बोथ, यानी कैसा सेंस दे रहा है, नॉट बोथ मतलब दोनों में से कोई नहीं। लिखा नीदर ऑफ द टी शर्ट लुक्स गुड, दोनों में से कोई भी टी शर्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट नीदर बुक इंटरेस्ट मी, दो किताबें हैं, दोनों में से मुझे कोई किताबें अच्छी नहीं लगती है। एंड नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस इज एक्सेप्टेबल, यानी दो सॉल्यूशंस है और दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड नीदर आंसर इज करेक्ट, दो आंसर्स हैं और दोनों आंसर में से कोई भी आंसर सही नहीं है। एक पॉइंट समझ में आपको शायद दिक्कत कर रहा हो कि सर ऑफ लग रहा है, तब तो यहां पर जो एस लगेगा इसमें, यहां ध्यान रखिएगा यहां टी शर्ट्स होगा, तो नीदर ऑफ द टी शर्ट्स यहां प्लुरल है, नीदर बुक सिंगुलर है, अगेन सॉल्यूशंस प्लुरल है और अगेन सिंगुलर है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑफ के बाद जो नाउन आती है ना, यहां पे लिखता हूं, ये इस केस में ध्यान रखिएगा प्लुरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, प्लुरल नाउन आएगा। आगे बढ़ते हैं बोथ के लिए। बोथ किसके साथ यूज होता है, एंड के साथ। यूज टू एम्फेसिस टू थिंग्स टुगेदर, यानी दो चीज है और दोनों साथ में है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोथ के साथ एंड। बोथ द येलो एंड द रेड टी शर्ट आर गुड, यानी कि दोनों, येलो भी सही है और आपका रेड वन भी सही है। शी इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, अगेन यहां पर कोरिलेटिव जैसा है, तो ध्यान रखेंगे कि ये एडजेक्टिव्स है तो आगे वाला भी एडजेक्टिव्स होगा। आगे बढ़िए। बोथ द केक एंड द कुकीज वर डिलीशियस, यानी बोथ द केक एंड कुकीज, यानी एक केक की बात कर रहा है, कुकीज की बात कर रहा है, ठीक है। एंड ही कैन बोथ सिंग एंड डांस, तो ध्यान रखेंगे कि बोथ का जनरली यूज हम किसके साथ करते हैं, एंड के साथ करते हैं। अब आते हैं कि जब बोथ का यूज आप अलोन करते हैं तो ये क्या करता है, क्या एम्फेसिस करने के लिए नहीं, ये सिंपली दो चीजों को बताने के लिए करता है। जैसे बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू द पार्टी, यानी दोनों लोग पार्टी जा रहे हैं, तो सिंपल वे में कोई यहां पर इंफैटिक सेंस नहीं है, नॉर्मल वे में वो बता रहे हैं। आई लाइक बोथ मूवीज, मैं दोनों मूवी को पसंद करता हूं। आप कभी कभी यहां पर देखते होंगे बोथ द मूवीज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोथ प्लेयर्स वर अवॉर्डेड मेडल्स, यानी दोनों प्लेयर्स को क्या किया गया, मेडल अवार्ड दिया गया। एंड बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू, दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड आई होप कि ये इतना सारा चीज आपको बेहतर तरीके से नीदर, ईदर और बोथ के बीच में डिफरेंसेस समझने में हेल्प करेगा। किसी तरह का डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट के रूप में डालिए कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर उस पर आपके लिए स्पेशल वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और ये सिर्फ हमारे चैनल पे मिलता है कि आपके रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक, कमेंट कीजिए। किसी तरह का डाउट्स हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, उस सभी के लिए आप कमेंट करिए। अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ हम कहेंगे कि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे लगते नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।